Student. Today we are learning about the third semester adult health nursing. In that we learn first chapter. In that first chapter, there are introduction, evaluation, and trend of medical surgical nursing, international classification of disease, role of responsibility of nurse in medical surgical nursing. With that, in that there are sub area inpatient, outpatient and intensive care unit we can learn in that chapter. ठीक है, तो first we can learn about the evaluation and trend of medical and surgical nursing. Nursing subsequently become one of the most important profession open to women until the social change brought by the revival of the feminist movement that began in the 1960. ठीक है, जो हमारा नर्सिंग है इट इज़ द प्रोफेशन फॉर द only for women, and after the feminist evaluation a reveal is in the year in 1960. During the last 19th and early 20th century in the United States, adult patient is may or large hospital work typically assigned to the separate medical and obstetrical ward. ठीक है, in early 19th and 20th century in the United States, the nursing care patients are divided into departmental wise. ठीक है, in that medical and surgical and obstetric what they can divided in that. ठीक है, तो nursing education is the hospital training school reflect this division to prepare the nurses for a work on this unit. ठीक है, फिर स्कूल में भी जो नर्सेस का स्कूल था, ट्रेनिंग स्कूल था, उसमें भी फिर डिवीजन वाइज जो है एजुकेशन देना स्टार्ट हुआ और उसका डिवीजन करना स्टार्ट हुआ. ठीक है, देन ट्रेंड्स ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग. फिर मेडिकल सर्जिकल में क्या क्या ट्रेंड्स हैं? स्पेशलाइजेशन एंड एडवांसमेंट. मेडिकल सर्जिकल में स्पेशलाइजेशन आया, फिर एडवांसमेंट आया केयर में, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आई, थ्रू रिसर्च हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस सीखते हैं. देन नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स का न्यू ट्रेंड्स आया, जो हमारा नर्सिंग है वो इंफॉर्मेटिक्स में यानी टेक्नोलॉजी में हुआ. फिर टेली नर्सिंग, टेलीफोन वाइज नर्सिंग केयर देना स्टार्ट हुई. देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स. देन हमारे नर्सिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक केयर आया. देन है टेली टेक्नोलॉजी ड्राइविंग द एजुकेशन. एजुकेशन भी हमारा अभी डिस्टेंस एजुकेशन इन नर्सिंग मैनेजमेंट जो भी स्टार्ट हुआ है. देन सेफ्टी मूवमेंट, देन सेफ्टी मूवमेंट्स का भी इवेल्युएशन आया. ठीक है, देन है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग. ठीक है, जो रोल है नर्सेस के इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या है? दे कैन ऑल्सो डिवाइड इन डिपार्टमेंट वाइज एंड यूनिट वाइज रोल्स. ठीक है, पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें. द प्राइमरी रोल ऑफ नर्स इज टू प्रोवाइड द मेडिकल सर्जिकल नर्स प्रोवाइड द डायरेक्ट केयर टू द एडल्ट पेशेंट इन द न्यूमरस सिटी. ठीक है, मेडिकल सर्जिकल की जो नर्स है वो एडल्ट पेशेंट के साथ क्या करती है? टैकल करती है. एडल्ट पेशेंट के साथ नंबर ऑफ द सेटिंग्स में वो पेशेंट की केयर करती है. ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्स इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग. और जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है उसमें बहुत सारे नर्सेस वर्क करते हैं, क्योंकि दे कैन वर्क विद द एडल्ट. वो क्या है, वो एडल्ट के साथ काम कर रही है, वो बहुत सारे अलग अलग सेटिंग में काम करते हैं, जैसे वोपेडी हुआ, होम केयर हुआ, जेनेरिक नर्सिंग हुआ, देन वो आईसीयूज़ में काम करती है. ठीक है, मेडिकल सर्जिकल सेटिंग इंक्लूड द हॉस्पिटल, क्लिनिक, होम, सर्जिकल सेंटर्स. ठीक है, ये डिवीजन है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के इसमें. देन मेडिकल सर्जिकल सेटिंग्स क्या है? मेडिकल सर्जिकल में कितने प्रकार के सेटिंग्स आते हैं? फर्स्ट तो है ओपीडी, देन है आईपीडी, देन आईसीयू, होम हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. ये जो सेटिंग्स है ये मेडिकल सर्जिकल के अंडर आते हैं. ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे ओपीडी, आउट पेशेंट department. It is defined as a part of hospital with the allotted nursing facility, medical and other staff with regularly scheduled work. ठीक है, to provide the care for the patient who are not registered as an inpatient. ठीक है, जो है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, वो क्या है? एक फिजिकल फैसिलिटी है, हॉस्पिटल में दी जाती है और वो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं वहाँ के वर्कर्स. और वो कब केयर प्रोवाइड करते हैं? जो पेशेंट हमारे
हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है उस पेशेंट को, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपीडी, ओपीडी के ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट है मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। हम ओपीडी में मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज़ करते हैं। फैसिलिटी फॉर टोटल पेशेंट सेटिस्फैक्शन, पूरे पेशेंट की सेटिस्फैक्शन हो ऐसी हमारी ओपीडी बेस होती है। जैसे ओपीडी के साइड में आपको ब्लड बैंक मिलेगी, ओपीडी के साइड में फार्मेसी मिलेगी, जो भी ओपीडी के बेसिस पर टेस्ट होते हैं इन द साइड ऑफ द फॉर्म, जहाँ पे पेशेंट का पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन हो। एंड गुड पब्लिक रिलेशन, ओपीडी में हमारा गुड पब्लिक रिलेशन होता है क्योंकि बहुत सारी पब्लिक वन डे में हमको टैकल्ड करनी होती है। देन प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ केयर, और ओपीडी में हम क्या करते हैं? क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। देन फंक्शंस ऑफ ओपीडी, प्रोवाइड अ मेजर सोर्स ऑफ पेशेंट स्पेशलिटी मेडिकल ओपिनियन, पेशेंट की जो भी नीड है या पेशेंट का जो भी पर्टिकुलर डिसीज़ है उस हिसाब से हम पेशेंट को ओपिनियन देते हैं। जैसे सर्जिकल, मेडिकल, देन साइकेट्रिक, जो भी नीड है पेशेंट की, गायनिक, जो भी है वो हमको उस नीड को पेशेंट को सेटिस्फाई करना है, वो ओपिनियन हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं एट द ओपीडी बेसिस। देन है स्क्रीनिंग फॉर द एडमिशन टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में अगर पेशेंट को एडमिट करना है तो भी हम ओपीडी में उसका चेकअप करके ही, उसको स्क्रीन करके ही हम पेशेंट को आगे भेजते हैं एडमिशन के लिए। अर्ली डायग्नोसिस, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, रिहैबिलिटिव केयर, हम ओपीडी में क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव और रिहैबिलिटिव केयर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन फॉलोअप केयर एंड केयर आफ्टर डिस्चार्ज, फॉलोअप केयर भी हमारे ओपीडी में होती है, केयर आफ्टर डिस्चार्ज भी हमारे ओपीडी में चलता है। देन टाइप ऑफ ओपीडी, ओपीडी के कितने टाइप है? बेस्ड ऑन द सर्विसेज, जो भी हम सर्विसेज ओपीडी में दे रहे हैं उस पे बेसिस पे टाइप डिवाइड हो गए। देन है सेंट्रलाइज ओपीडी सर्विसेज, उसमें टाइप ऑफ सर्विसेज में सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में एक ही जगह आपको सब ओपीडी मिलेगी, और डिसेंट्रलाइज ओपीडी यानी वो डिपार्टमेंटल वाइज वो ओपीडी उस डिपार्टमेंट में होगी, ठीक है। देन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पेशेंट, पेशेंट के टाइप पे, जनरल पेशेंट की ओपीडी अलग होती है, इमरजेंसी आउट पेशेंट की ओपीडी अलग होती है, उसको हम ट्रॉमा केयर भी बोलते हैं कभी कभी। रेफरल ओपीडी अलग होती है। इमरजेंसी ओपीडी में जो ट्रॉमा है, एक्सीडेंटल पेशेंट है, वो हम इमरजेंसी ओपीडी में लेते हैं, ठीक है। रोल ऑफ नर्स इन ओपीडी, ओपीडी में नर्सेस के रोल क्या है, ठीक है। नर्स प्रोवाइड द डायरेक्ट केयर टू द पेशेंट इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट डायरेक्ट बाय द फिजिशियन, नर्स जो है डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करती है